एल्किल हैलाइड आपको समझने का चैप्टर ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एल्किल हैलाइड है। मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन रिवाइज किया, ये प्रॉब्लम न क्रिएट हो कि एल्किल हैलाइड डायरेक्ट शुरू कर दी गई। ठीक है, आज से मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। तो एल्किल हैलाइड मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं एल्केन जो होता है, जैसे ये RH का एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाए। एक हेलोजन आकर के उस एल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे तो वो कहलाता है आपका, ये बन गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब हुआ कंपाउंड्स derived from hydrocarbon by replacement of one or more hydrogen atoms by corresponding number of halides. ये जो है ये they are known as alkyl halides. ठीक है, एल्किल हैलाइड को जब हम लोग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है वो बेसिकली 4 प्रकार का है। देयर आर 4 टाइप्स। नंबर वन वो है जो एल्केन का डेरिवेटिव है, दैट इज एल्किल हैलाइड। दूसरा पार्ट है जो एल्कीन बनता है, एल्कीनिल हैलाइड। थर्ड पार्ट इज एल्काइनिल हैलाइड एंड फोर्थ पार्ट इज एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, ये 4 पार्ट एल्केन के इस बेसिस पर हैं कि ये नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन वहां है वो किस प्रकार का है, वो एल्केन का डेरिवेटिव है कि एल्कीन का डेरिवेटिव है कि एल्काइन का डेरिवेटिव है कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो एल्किल हैलाइड, एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो एल्कीनिल हैलाइड, एल्काइन से हटा दीजिए तो एल्काइनिल हैलाइड। और अगर किसी एरीन से, जैसे आप एरीन बोलते हैं बेंजीन, ठीक, तो बेंजीन से भी एक हटा दीजिए तो वो, ये 4 प्रकार के हैलाइड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद जो आपका एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, उस एल्केन के कितने हैलोजन डेरिवेटिव जुड़े, एक हैलोजन जुड़ा है कि 2 हैलोजन जुड़ा है कि 3 हैलोजन जुड़ा है कि 4 हैलोजन जुड़ा है, तो आप उसको कह देते हैं मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और ये मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड। ये 4 प्रकार के एल्किल डेरिवेटिव है, एल्किल हैलाइड्स हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन, कितने हैलोजन उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए गए एल्केन से। एल्केन में अगर एक सब्स्टिट्यूट हुआ तो वो आपका क्या हुआ, वो आपका मोनोहैलाइड। अगर उसमें 2 हैलोजन डेरिवेटिव हो गए, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट
किया तो डाइहेलाइड, 3 हैलोजन किया तो ट्राइहेलाइड और 4 किया तो टेट्राहेलाइड। ये 4 प्रकार के क्राइटेरिया है। जो आपकी ये मोनोहेलाइड है, ये मोनोहेलाइड भी इस बेसिस पर कि इस कार्बन के साथ अटैच है। कार्बन आप जानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है ना, तो वैसे ही आप यस यहाँ सर। पर भी इनको भी क्लासिफाई करेंगे। वो ये कहेंगे प्राइमरी, एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्सरी हैलाइड। ये क्राइटेरिया है। अब हम आपसे एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड। आप देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आया हमारे पास तो एल्किल हैलाइड आपका क्या है, एल्किल हैलाइड आपका है कि ये एल्किल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ये एल्केन का डेरिवेटिव है। इसके बाद देखिए क्या है, एल्कीनिल हैलाइड, एल्कीनिल हैलाइड, एल्कीनिल हैलाइड हुआ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। इसके बाद है एल्काइनिल हैलाइड। आप देखिए एल्काइनिल हैलाइड क्या हुआ, ये हुआ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, ठीक है। और नंबर 4 क्या हुआ आपका, 4 है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या हुआ, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिन्स। एरिन्स क्या है, एरिन्स आपका वो हाइड्रोकार्बन है, एरिन्स आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 क्राइटेरिया है, ये 4 क्राइटेरिया इस बेसिस पर है, 4 क्राइटेरिया इस बेसिस पर है कि इस आपके हाइड्रोकार्बन पे, किस हाइड्रोकार्बन पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट किया है। अगर ये एल्केन, अगर ये एल्केन सब्स्टिट्यूट बना हुआ है तो ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मींस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कीनिल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, एल्काइनिल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन, एरिल हैलाइड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आपके पास 4 क्राइटेरिया इस बेसिस पर है कि वहां कौन सा हाइड्रोकार्बन अटैच हुआ। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से अब आप देखिए एल्किल हैलाइड मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड का मतलब साफ साफ है, एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड है ये है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ओके। इसकी कंडीशन ये है कि ये क्लासिफाई किए जाते हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ, they are classified on the basis of halogen, they are classified on the basis of halogen which are attached to the carbon। जैसे ये 1 अटैच हो सकता है, ये 2 अटैच हो सकता है, ये 3 अटैच हो सकता है,
चार अटैच हो सकता है इसके बेसिस 4 अटैच हो सकता है। पार्ट में। यहाँ ये है मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। लाइट। पहला नंबर पार्ट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हाइड्राइड मतलब हुआ classified on the basis of number of halogen attached with alkane। किसी एल्केन से कितने हाइड्रोजन कितने हैलोजन वहां पर अटैच हो गए हैं, इसके बेसिस बात करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आपका है वो क्या है, वो है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड तो आप समझ रहे हैं। मोनोहैलाइड मतलब हुआ वन हेलोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वन हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाई एक हेलोजन से एक हेलोजन जब यहाँ अटैच हो जाएगा तो वो हेलोजन अटैच होकर क्या करेगा, जब एक हेलोजन अटैच होगा तो वहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो किससे होगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो जब वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा वहां पर, जब उससे सब्स्टिट्यूट होगा क्या बनेगा, वो बनाएगा मोनोहैलाइड्स। आप समझ रहे हैं, जितने भी आप पढ़ते हैं मोनोहैलाइड, जैसे इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है वो H2n + 2। जो भी आप पढ़ते हैं हैलोजन, जैसे आप पढ़ रहे हैं हैलाइड में मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, प्रोपिल हैलाइड, जहां पर एक हैलोजन डेरिवेटिव होता है वहां पे कंडीशन यही वाली है। अब आप देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो आप हमने है, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए मेथिल क्लोराइड, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, एक Cl हो, एक हैलोजन हो, वहां पे ये क्या है, ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। आप ये समझ लीजिए, चाहे ये जहां लगा दीजिए, हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात अब यहाँ कर ही नहीं रहे, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि केवल ये एक हैलोजन डेरिवेटिव हो। अब आप देखिए जैसे इसका आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ बोल रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन भी आपका क्या है, ये भी आपका मोनोहैलोजन डेरिवेटिव है ना। अब आपके पास आती है डाई हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब आप कर सकते हैं उसको डाईहैलाइड्स। तो डाईहैलाइड ये रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन बाई हैलोजन। रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन बाई हैलोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाए तो बच जाएगा, यहाँ पर सामान्य रूप से जो हम लोग करते हैं वो
अल्फा, ओमेगा, ये सब सामान्य नेम, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वी को जे मिलती है। आप ये समझ लीजिए जैसे एग्जाम्पल आप देखिए S2Cl, अब देखिए एक ही कंपाउंड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं CH3 Cl2, आप देखिए यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, और आप इसके अलावा एक कार्बन में भी Cl2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CH2। आप देखिए ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके डाई हैलाइड के सर। हो गया। आप इनके नाम बोल सकते हैं, आप ये क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपका एथिलीन डाइक्लोराइड है। ये एथिलीन डाइक्लोराइड है, ये वाला भी एथिलीन डाइक्लोराइड है, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका बताइए, ये डाइक्लोरोमेथेन नहीं पढ़ते हैं, डाइक्लोरो ये आपका वीक है, ये आपका नेक्स्ट कंडीशन में नंबर 3 ट्राइहैलाइड क्या है, ट्राइहैलाइड है ये चेन हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन बाय 3 हाइड्रोजन वहां पे हेलोजन से डेरिवेटिव हो जाए तो वो क्या होता है, वो आपका ट्राइहैलाइड होता है सर। दोनों बार CF, CL3 आप देखते हैं ना, क्लोरोफार्म है, ये क्लोरोफार्म इसका एग्जाम्पल, एक कार्बन में आप इसके बाद कहीं पर भी ट्राइहैलाइड डेरिवेटिव में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं CH3 है तो आप CH3 CHI3 CHBr3 ये सब हो सकता है, या किसी और भी कंपाउंड में आप उसको 3 कार्बन एक साथ लगा दीजिए, 3 हाइड्रोजन के साथ। जैसा आप देखिए CH2 CH ये भी ट्राई हाइड्रोजन दे दीजिए। और नंबर 4 टेट्राहैलाइड्स। जो टेट्राहैलाइड्स हैं इनको पर हेलो कंपाउंड जो बोलते हैं, पर हेलो कंपाउंड, पर हेलो समझ रहा है, पर हेलो मीन्स होता है कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है, कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है, अगर वहां पर सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन वहां पर आ जाएगा तो वो आपके टेट्राहैलाइड्स या पर हेलो कंपाउंड्स कहलाते हैं। मतलब आर हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ आर हाइड्रोजन आप एल्केन आर अगर हाइड्रोजन से जितने भी हाइड्रोजन हैं, अगर वो सभी हाइड्रोजन वहां पर रिप्लेस हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है आपका, वो आपका टेट्राहैलाइड है। जो कि कार्बन में आप जानते हैं
कार्बन की केस में, कार्बन की केस में 4 से ज्यादा इसकी होती ही नहीं है। जब इसकी वैलेंसी 4 ज्यादा नहीं होती है तो वहां पर इससे ज्यादा कंपाउंड नहीं बन सकते। तो आप एग्जाम्पल देख, तो ये जैसे मान लीजिए CCl4 हुआ, ये हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप कह सकते हैं सर यहाँ 4 है, लेकिन जो हम दूसरा एग्जाम्पल आप बताने जा रहे हैं वो दूसरा एग्जाम्पल है C2Cl6। C2Cl6 आप समझ सकते हैं क्या है, क्या है? तो की आर्टिफिशियल सैंपल, आर्टिफिशियल सैंपल कपूर होता है जलाने वाला आर्टिफिशियल सैंपल है। इसका जो जो नाम है क्या है, ये हेक्साक्लोरोएथेन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप टेट्रा पढ़ा रहे थे, ये तो हेक्साक्लोरो हो गया ना। ये हेक्साक्लोरो नहीं है, ये टेट्राक्लोरो का डेफिनेशन आता है। आप जानते हैं कि कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती सर। नहीं होती है तो क्या होगा, टेट्रा हैलाइड से ज्यादा कोई हैलाइड्स नहीं होते हैं। अब आप कह देंगे सर कहीं 5 दिख रहा है, कहीं 6 दिख रहा है, कहीं 8 दिख रहा है, कहीं 10 दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा कंपाउंड होगा जहाँ हो सकता है 10 हैलोजन लगा हो, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 10 हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो 10 नहीं होता। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन संभव नहीं है, नहीं है। 4 ज्यादा नहीं सब्स्टिट्यूशन है। संभव नहीं है तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोहेलाइड। जो प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है वो मोनोहेलाइड से है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मोनोहेलाइड पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बात। तो मोनोहेलाइड्स जो है आपके वो कौन कौन से हैं? मोनोहेलाइड्स में हमने कहा कि वन हेलोजन भी डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन वो जो एक हेलोजन डेरिवेटिव हो रहा है वो इस बेसिस पर है कि किस कार्बन पर अटैच है। वो 1 नंबर वाला कार्बन है, 2 नंबर वाला कार्बन है, 3 नंबर वाला, किस नंबर का कार्बन है वो उस पर डिपेंड करता है। मोनोहेलाइड, तो मोनोहेलाइड तो आप समझ गए हैं कि मोनोहेलाइड मतलब हुआ कि जहां पर एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो रहा हो। ठीक है, वहां पर अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। ये जो इसका क्लासिफिकेशन है ये on the basis of nature of carbon, nature of carbon, nature of carbon, जहां से क्या होगा, जहां से वो आपका हेलोजन कैरिंग हेलोजन, कैरिंग हेलोजन जो आपका कार्बन है किसी कंपाउंड का, वो कार्बन का नेचर क्या है जिस पर हेलोजन अटैच है। तो इस बेसिस पर हमने आपसे कह दिया कि आप नंबर ए पार्ट इसका है प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड का मतलब हुआ कि आप समझ रहे हैं, प्राइमरी हैलाइड मतलब हुआ कि वहां पर जो हेलोजन अटैच होगा वो हेलोजन 1 डिग्री पर अटैच होगा। हेलोजन एटम अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री। अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पे जब अटैच हो जाएगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी। एग्जांपल आप देखते हैं, प्राइमरी 50 हो दिया, प्राइमरी मतलब हुआ ये CH2 कहीं दूर पे लगा रहेगा, ये कहलाता है प्राइमरी कार्बन। इस पर अगर हेलोजन पे अटैच होगा तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी। एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे CH3 इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए CH3
CH2Cl। अब ये CH2Cl आप कोई भी जहां भी हो वहां सब जगह प्राइमरी हो जाए। आप देखिए जैसे हमने ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी है ही। तो ये पहचान है आप जहां पर भी CH2Cl होगा वो आपका प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। इसके बाद नंबर बी, सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन होगा अटैच ऊपर सेकेंडरी कार्बन पे, हाइड्रोजन अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, ये X सेकेंडरी कार्बन साथ जब अटैच हो जाएगा तो वो कहलाएगा क्या आपका, वो कहलाएगा सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन होता है क्या, आप देखिए सेकेंडरी कार्बन होता है कहीं पर भी ये लाए ये CH हो, इस CH के साथ जुड़े, ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। जहां पर इस C से क्या हो, दो एल्किल अटैच हो, इस C से दो एल्किल अटैच हो, ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। आप एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे हमने ये देखिए दो CH3 लगाया और ये CH3, ये देखिए सेकेंडरी कार्बन है। तो ये ऐसी कंडीशंस मिलेंगी आपको, तब आप समझ जाएंगे कि क्या है ये सेकेंडरी। आप और देखिए जैसे हमने मान लीजिए लिखा CH3 CHCl, ये इसी को हम इसी को लिख रहे हैं। देखिए तो पहला वाला एग्जाम्पल दोनों क्या है, दोनों सेम है, केवल लिखने की शैली वहां चेंज हुई है। ऐसे ही आप अगर ब्यूटेन के केस में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए आगे ले लीजिए दोनों आर, ऐसे जैसे CH3 CHCl CH2, ये दोनों क्या है, ये आपका है 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन है, ये क्या है 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन है। ओके, ये तो है हो गया कि सेकेंडरी। टर्सरी नंबर सी, टर्सरी हैलाइड। टर्सरी हैलाइड बारे में आप सोच रहे हैं, जहां पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि हाइड्रोजन एटम लिंक्ड विद 3 डिग्री कार्बन, जहां पर 3 डिग्री कार्बन साथ लिंक हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन हमने बताया आपको, ये तीन आपको लग जाए क्या, एल्किल, 3 एल्किल है, डिफरेंट, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ जो है लगेगा ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री। अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर हम लोग कम से कम 3 एल्किल लगाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपका टर्सरी। ओके, ये इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है इसकी आइसोमेरिज्म। एल्किल हैलाइड में कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है, एल्किल हैलाइड्स में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। तो एल्किल हैलाइड में आप समझ लीजिए कि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमको चेन मिलेगी और पोजीशन मिलेगी, चेन और पोजीशन। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में हाँ 2 मिलेगी, चेन एंड पोजीशन। आप कम से कम एग्जाम्पल 3 कार्बन से शुरू होगा। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि आपने लिखा C3H7 ये ले लिया, तो आप देखिए C3 की कंडीशन क्या है, C3 है हुआ। अब एक ही कंडीशन में है, एक नंबर C लगा दीजिए
और दूसरी कंडीशन में 2 नंबर सी लगाए। यहाँ तो 2 ही सूरत हो सकती है केवल इसकी। वो 2 सूरत कौन सी है? एक 1 क्लोरोप्रोपेन, एक 2 क्लोरोप्रोपेन। एक वो आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम लोग इसके बाद देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप C4 ले लीजिए, C4H9Cl, 4H9Cl, C4H9Cl की कंडीशन में आप जब आएंगे तो अब आप देख सकते हैं कैसे कैसे कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है जैसे आपने 4 लिया, 4 में आपने Cl लगा दिया 1 नंबर, फिर आपने देखिए 4 लिया, Cl लगा दिया 2 नंबर पे। फिर और क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि ये 4 में देखिए 3 कार्बन चेन हो गई और Cl लग गया 1 नंबर पे। एक कंडीशन हो सकती है। और देखिए कंडीशन क्या है? और कंडीशन ये है कि आप इसी चेन को क्लासिफाई करिए। जैसे देखिए सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये 4 प्रकार की चीजें यहाँ बनेगी। देखिए ये ए बना, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब आप देखिए ए और बी है आपका। ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आपकी पोजीशन है। ए एंड बी क्या है? ए एंड बी पोजीशन पोजीशन। सर। ओके। और क्या देखिए? ए एंड बी पोजीशन। ए और सी क्या है? ए और सी क्या है? ए और सी चेन है। ए एंड सी चेन। बी और सी क्या है? बी एंड सी यहाँ पे चेन भी है और पोजीशन भी। चेन भी है, पोजीशन भी है। अब आ जाइए आप डी पे। आप देखिए डी और सी, सी और डी क्या है? 3 कार्बन के भी 3 कार्बन को भी है। सी और डी क्या है? सी और डी पोजीशन है। सी और डी पोजीशन है। ए और डी क्या है? ए और डी चेन भी है और पोजीशन भी है। ए एंड डी, चेन एंड ए एंड डी क्या है? चेन भी है और पोजीशन भी है। क्या क्या हो गया? ए एंड बी हो गया, ए एंड डी हो गया, और क्या हो गया? बी एंड डी। देखिए बी हो गया, बी के साथ डी, डी लगाइए तो बी के साथ डी क्या होगा? चेन होगा। बी एंड डी, और क्या बचा? कितने बच्चे को मैंने सर? और आपने AC निकाल लिया, आपने BC निकाल लिया, आपने CD निकाल लिया, आपने AB निकाल लिया, आपने AD निकाल लिया, और आपने अच्छा कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर 4 कंपाउंड हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लोगों ने शेयर किया, ठीक है। अब हम लोग इसके रिएक्टिविटी जोड़ाएंगे। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर आप समझ रहे हैं? जैसे ये RI, RBr, RCl, RF, ये रिएक्टिविटी RI, RBr, RCl, RF,
ये आपका ऑर्डर है। और आपको पता है कि ये जो C और I का बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे लोअर होती है, इस वजह से ये सबसे तो आप समझ सकते हैं ये CI मोर रिएक्टिव ड्यू टू लो एनर्जी। अब आप तो जान रहे हैं कि जिसके पास एनर्जी सबसे कम होती है, जिसके पास भी एनर्जी सबसे कम होती है वही वहां सबसे जल्दी टूटता है। और जो जितना जल्दी टूट जाएगा, जो वहां जितना जल्दी टूट जाएगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक। दूसरा कंडीशन ये हुई कि आप ये कर सकते हैं कि जो एल्किल है वो एल्किल किस प्रकार का है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, उसके बेसिस पर भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप। कार्बन मतलब नेचर ऑफ कार्बन के नेचर के बेसिस पर टर्सरी हैलाइड सब ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड है और फिर प्राइमरी हैलाइड। और ये क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये जो घटना हो रही है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ऐसी घटना होती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लेक्चर में इसकी बात करेंगे। ठीक है।